हेलो एवरीवन, मैं वंदना अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए सितंबर 2025 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश की स्थिति थर्ड हाउस में बनी हुई है और ये स्थिति अच्छी है। आप ऑनलाइन काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं, पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइंड हो सकते हैं। आपके नेबर्स के साथ संबंध अच्छे बन सकते हैं और साथ में आपके भाई के साथ इंटरेक्शंस अच्छे हो सकते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। बट सेकंड हाउस में हम देखते हैं कि राहु विद्यमान है, तो आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है। बोलते समय 100 बार सोचना है, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि इससे परिस्थितियाँ बुरी हो सकती हैं। और आपका मन लड़ाई झगड़े करने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आपको रहेगा। लड़ाई झगड़े आप कर सकते हैं और इससे वर्क प्लेस पे भी स्थिति में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ध्यान देने की अति आवश्यकता है। सेविंग्स की बात की जाए, इस महीने अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स अच्छी रहेंगी, ठीक रहेंगी। और घर का माहौल ठीक रहेगा, थोड़ा गर्म रह सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी बुद्धिमानी इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी। आपके बच्चों के साथ आपका प्रेम भाव बना रहेगा। और कंसीव करना चाहते हैं कोई मकर राशि की महिला तो कंसीव कर सकती है, समय आपका उत्तम बना हुआ है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में हम कह सकते हैं 14 तारीख तक, उसके बाद थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नौकरी में कैसा रहेगा। नौकरी में यहाँ पे विपरीत राजयोग बना हुआ है। कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, कुछ परेशानी आएगी, लेकिन उसके बाद आपको उससे बेनिफिट भी होते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे दो विपरीत राजयोग बने हैं, एक बाहर से भी बना हुआ है। तो अगर अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करते हैं तो इस विपरीत राजयोग से आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु की स्थिति आपकी जो छठवें घर में बनी है, थोड़ा हेल्थ को आपको ध्यान देना है। आपके गले से संबंधित कोई इशू है, शोल्डर से संबंधित इशू से, थायराइड से संबंधित इशू से ज़रूर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्थ सेवन्थ हाउस में शुक्र विद्यमान है, तो आपकी वाइफ काफ़ी हैप्पी रहेंगी, एक्टिव रहेंगी और रोमांटिक रहेंगी, खुशियों से परिपूर्ण रहेंगी। तो उनको देख के भी आपको हैप्पीनेस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वाइफ के साथ आपके तारतम्य सही नज़र आते हैं, ठीक नज़र आता है। गर्लफ्रेंड के साथ, आपकी बच्चों के साथ भी आपका जो कनेक्टिविटी है अच्छी है, हैप्पीनेस देने वाली है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ को आपको बहुत संभालना ज़रूरी है, क्योंकि आपके 8th हाउस में सूर्य बुध केतु बैठे हैं और सूर्य तो स्वग्रही हैं। हालांकि सूर्य को 8th हाउस का कम इफेक्ट लगता है, लेकिन कम असर लगता है, लेकिन फिर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका स्टमक से संबंधित कोई इशू हो तो ध्यान दें, कोई पुरानी बीमारी हो उस पर ध्यान दीजिए। आपको बहुत ध्यान देना है और किस्मत आपका साथ कम देगी। और किस्मत साथ दे उसके लिए ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का डेली जाप करें। सूर्य को डेली जल चढ़ाएं, है ना। और जो गेहूँ होते हैं ना, गेहूँ को भून कर उसमें आप पिस्ता में मिक्स कीजिए, है ना, या मूंग मिक्स कीजिए और वो गाय को खिलाइए। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, आपकी हेल्थ में सुधार आ सकता है। वर्क प्लेस पे स्थिति ठीक बनी है, वहाँ पे आप हैप्पी रहेंगे। और ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू नज़र नहीं आता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपको हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है सितंबर के महीने में। और आय की बात की जाए तो आय आपकी अच्छी होगी, पैसा अच्छा आएगा, ठीक आएगा और उसका आप सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। बाहरी लोगों से इंटरेक्शंस बढ़ेंगी जो कि आपके लिए लाभदायी रहेंगी। अब कौन कौन से ट्रांसिट हो रहे हैं। सूर्य 17 तारीख को कन्या राशि में जाएंगे। सूर्य जब कन्या राशि में आ जाएंगे तो आपकी जो हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं रोग लगेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मंगल 13 तारीख को आ जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में मंगल के आने से वर्क प्लेस पे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई बनेगा। बुध ग्रह जो है 15 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे। जब बुध ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे तो किस्मत आपका साथ काफ़ी देगी और आप चीज़ों को बेटर ढंग से हेल्प कर पाएंगे और ईश्वरीय सहायता भी आपको प्राप्त होगी। शुक्र 14 तारीख को सिंह राशि में आ जाएंगे। शुक्र जब आपके 14 तारीख को सिंह राशि में आएंगे तब आपको लगेगा कि वर्क प्लेस पे आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको सही एस्टिमेट नहीं किया जा रहा है। आप काम अधिक करेंगे और उसका जो मूल्यांकन होगा वो कम होगा, तो थोड़ा सा आपको चुभेगा, आपको दुख देगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ें बनी हुई हैं
और अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल ग्रहों की दृष्टियों के आधार पे भी अगर हम देखते हैं तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव शनि की दृष्टि से रह सकता है। बच्चों के साथ भी थोड़ा सा आपका तनाव रह सकता है कि शनि की तीसरी दृष्टि 5th हाउस पर है। और शनि और मंगल यहाँ पर भाग्य में भी अवरोध कर रहे हैं। 13 तारीख तक तो ये ज़्यादा है। तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें जिससे मानसिक शांति बनी रहे। और जो गुरु शनि ग्रह हैं आपकी 12th हाउस को भी देख रहे हैं। तो बाहरी जर्नी इज़ पॉसिबल, बाहर जाना, लॉन्ग टर्म दूसरे शहर की यात्राएं, दूसरे राज्य की यात्राएं, दूसरे कंट्रीज़ की यात्राएं भी संभव है। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और गुरु ग्रह यहाँ पर बैठकर आपकी देख रहे हैं आपके 10th हाउस को। तो ये है कि वर्क प्लेस पे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े व्यक्ति की सहायता मिलेगी, जिससे अगर कोई परेशानियां उत्पन्न होती हैं वर्क प्लेस पे तो उनका निराकरण होगा। साथ में बाहर जाने की योग भी बने हुए हैं। और गुरु ग्रह यहाँ पर बैठकर आपको धन लाभ भी करवा रहे हैं। कोई विपरीत परिस्थितियों में आपको धन लाभ भी होने के योग बने हुए हैं। केतु की बात की जाए तो केतु ग्रह आपके 8th हाउस में है। और यहाँ पर आपको ओकल्ट में आपकी रुचि बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और आपकी बाहर की जर्नीज पॉसिबल है। आपका भगवान में रुचि बढ़ सकती है, अध्यात्म में रुचि बढ़ सकती है। और यहाँ पर बैठ कर केतु एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करे, वो है कि आपके 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो घर के सुख में कमी महसूस होगी आपको। और घर में भी सुख में कमी आपको महसूस इस महीने होगी। और राहु की बात की जाए तो राहु तो आपको अदम्य साहस दे रहे हैं लड़ने का, कि आप किसी से हार नहीं मानेंगे। साथ में ये भी है कि यहाँ पे दृष्टि जो है आपके 10th हाउस पे पड़ी, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स आप भी कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो ये था मिला जुला आपके लिए मकर राशि के लिए सितंबर 2025 का महीना। इसमें मुख्य जो समस्या मैंने पाई है वो है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ को आपको संभालना ज़रूरी है। आपको उपाय क्या करने हैं? गायत्री मंत्र का डेली जाप करना है, गणेश चालीसा डेली पढ़नी है, हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है, शांत रहना है, चीज़ों को कम बोलना है, जितना ज़रूरी है उतना बोलना है। और ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस महीने को शांति से गुजार सकते हैं। पक्षियों को दाना दीजिए, उड़द की दाल और गेहूँ भिंगा कर पक्षियों को दीजिए, उससे भी आपको लाभ होगा। और जो काली गाय हो अथवा काली भैंस हो उसको आप रोटी खिलाते हो तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। तो अगर ये नहीं मिल रहा तो आप कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हैं, नो इशू। तो इस तरह से अगर आप ये थोड़े सावधानियां बरतते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा जा सकता है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974350211। इस पर कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। धन्यवाद।